13 जुलाई 2024 मैं हूं अभी हुडान भटौरी में। और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दो चीज़ें आज मुझे करनी है। एक तो मुझे जाना है हुडान भटौरी के ऊपर जो पॉन्ड है जिसे कि भीमताल बोलते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ शूट करूँगा, कुछ टाइम लैप्सेस और ड्रोन शॉट्स। बिकॉज वैसे तो मैं दखरैन के लिए 18-19 को वापस आऊँगा ही जब मैं ये पूरा ट्रिप ख़त्म कर लूँगा उसके बाद, लेकिन तब यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी और वो भीड़ का अपना अलग मज़ा है। बट अभी आई वांटेड टू कैप्चर देम व्हेन कैप्चर दीज व्यूज़ व्हेन देयर इज़ नोबडी अराउंड। तो वो फिर उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा सुराल ताई के लिए, क्योंकि जो लास्ट दो दिन मैंने वेडिंग अटेंड की थी उसका एक छोटा सा कल्चरल पार्ट आज बचा हुआ है। बिकॉज आई थिंक आज क्या होगा कि वो जो बहू घर आएगी उसके लिए एक फंक्शन यहाँ पे अटेंड किया जाएगा जिसमें कि काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल डांस फेस्टिवल्स टाइप की चीज़ें होंगी, विच आई डेफिनेटली वांट टू कैप्चर। वो कैप्चर करूँगा। उसके बाद मैं सोच तो ये रहा हूँ कि शायद मैं सुराल ताई रुकूँ या ना रुकूँ, पर चांसेस हैं कि मैं रुकूँगा नहीं। आई विल कम बैक टू किलाड़ में एक होटल मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, वो देख के वहाँ पे शायद मैं वापस शाम तक आ जाऊँगा। और ये सारा सर्कल मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ क्योंकि अभी तो आदत पड़ गई है इन सड़कों की मुझे। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, एक पांगी वैली के मंदिर है। जनरली पांगी के लोग देवी देवताओं में, नाग देवता में, शिव में बिलीव करते हैं। देवी देवताओं का डेफिनेटली लाइक इन एनी अदर पार्ट ऑफ हिमाचल और उत्तराखंड देवी देवताओं का कल्चर इज़ और दी मानने की है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ भी सेम है। बट दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग द टेम्पल्स is the speciality of Pangi, wherein if you see the temple is made based on a structure, and there is a square structure, and then on top of that there is a triangle structure. Generally in earlier days the roof of the temple used to be made out of slates, but now slates and wood. But now they have converted it into tin sheet. Things change with the progress. तो जो ऊपर की छत है अभी वो शीट में है, और छत के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है, वो मुझे भी नहीं पता है, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा। बट जो सबसे टॉप पे वुडन स्ट्रक्चर होती है वो बहुत स्टैंडर्ड, हर टेम्पल के अंदर वो स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने सुराल में भी देखी, किलाड़ में भी देखी, और अभी ये हुडान में है। तो ये टेम्पल जो अभी है ये हुडान में है। मोस्टली सभी टेम्पल्स को इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है एक पांगी वैली का, और मंदिर से व्यू बहुत ही सुंदर, शानदार व्यू है। एंड दैट्स माय होम स्टे। इफ यू सी द सर्कल, दैट्स माय होम स्टे। एंड दिस होल इज हुडान भटौरी। देयर आर 3-4 विलेजेस इन हुडान भटौरी, 3 या 4 विलेजेस होंगे। और जो नीचे माने है, माने के नीचे जो है वो सारा पंगवाली है, और उस माने के ऊपर जो है वो सारा भोटिया कम्युनिटी है। बेसिकली भटौरी कह सकते हैं आप। तो सुबह के आई थिंक 7 बजे होंगे, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल बिहाइंड मी। पंगवाली टेम्पल के हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो सुंदर वेदर, हल्के हल्के क्लाउड्स हैं। सन के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी यहाँ पर बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश हुई नहीं है, बारिश लेट चल रही है अभी। पर ऊपर देखो आप, क्लाउड्स, क्या सुंदर ब्यूटीफुल क्लाउड्स हैं पीक पे। सामने बहुत दूर एक वाटरफॉल भी है,
डेफिनेटली ट्रैकेबल तो नहीं है, मैं एक फ़ोटो खींच के आपको दिखाऊंगा कैमरे से कि वो वाटरफॉल कैसा दिखता है। चलो एक कप चाय पीते हैं। फिर आज का प्लान मेरा ये है कि आज मैं एक तो जाऊंगा यहाँ पे जो हुडान के पास लेक है, इसे भीम ताल भी बोलते हैं शायद है ना, तो वहाँ जाएंगे आज। ठंड तो नहीं लगा रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठंड नहीं है, बिल्कुल ठंड नहीं है। अच्छा यहाँ तो फिर भी अच्छा था। सुराल में तो रात को गर्मी लग रहा था मेरे को। अच्छा सुराल गर्म है, ये फिर भी अच्छा है। ठंड नहीं है, बिल्कुल ठंड नहीं है। फिर वो दखैन में जो डांस वांस होता है उसमें जोजी वोजी सब पहनते हैं ना। एक जोजी होता है, फिर एक वो जूता पहनते हैं, क्या बोलते हैं जो बनाते हैं लोग ना, बनाते नहीं है, क्या बोलते हैं, पुल्ला पुल्ला ना, पुल्ला बोलते हैं। लेकिन अब बंद हो गया, कोई नहीं पहनता ना उसको। अरे बनाता है जबरदस्ती giảm con trời không? 有了 chín là sẽ là ngồi đầu này. 还有地中 Cái này dùng gì? बट आप लोग जो भोटिया लोग हैं वो पंगवाली टोपी नहीं पहनते ना, जैसे पंगवाली लोग नीचे हैं वो लोग पहनते हैं। हैं? वो लोग पहनते हैं। वो लोग पहनते हैं ना, तो भोटिया नहीं पहनते ना। नहीं ओके 8 o'clock इन द मॉर्निंग मैंने हुडान वाली जो पॉन्ड है, पॉन्ड या लेक, उसके लिए ट्रैक स्टार्ट किया है। ये रास्ता एक तो हुडान का जो लेक है जहाँ पे कि दखरैन मेला लगता है, दखरैन मेला लगता है, वो लेक की तरफ जाता है। और इस रास्ते पे बहुत सारे गांव की अदवारी भी है। कल मुझे एक नई बात पता चली कि अदवारी जो होती हैं वो हर गांव की अलग अलग होती हैं। तो मतलब जैसे वो अदवारी है सामने एक, वो हो सकता है शायद कि हुडान और टुंडरू की होगी। इधर कुछ अदवारी हैं यहाँ पे, वो हैं किलाड़ के गांव के अदवारियाँ। तो आई थिंक जो चीज़ मुझे पता लगी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो एनीबडी कैन करेक्ट मी, इज़ दैट जो ग्रेजिंग पैस्चर्स होते हैं वो कॉमन है, लेकिन अदवारियों के जो एरिया हैं वो गांव के फिक्स है। तो इंटरेस्टिंग है। बॉटनिस्ट के लिए तो ये जगह जन्नत है। आई थिंक आफ्टर वैली ऑफ फ्लावर्स दिस मस्ट बी द प्लेस botanists should visit if they want to really, explore different species of flowers and, plants. Amazing है, and insects as well. So क्या बोलते हैं insects के जो experts होते हैं, entomologists? नहीं, ऐसा ही कुछ।
about to reach the pond. शायद यही पॉन्ड है. हाँ, ये है जी पॉन्ड, जहाँ पे दखरान मेला भी लगता है. इसका व्यू जो है ना ऊपर से आएगा बहुत शानदार. कहीं वहाँ से पहले हम इस साइड को चलते हैं. इस साइड को कोई ये उधर को चलते हैं. चलो बस. कहाँ जैसे जाना है, चलो जहाँ जैसे भी जाना है, जाना है. ये जो एक स्टोन की स्ट्रक्चर है, ये भी एक पंगवाली या भोटिया कल्चर का और हिस्ट्री का एक पार्ट है. जनरली ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसको अपने पूर्वजों की याद में, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनकी याद में रखा जाता है. इसके ऊपर एक गोल सा पत्थर और होता है जो कि अभी मिसिंग है. बट ये काफ़ी गांव में लोग जो थोड़े से वेल ऑफ होते हैं, वो अपने पूर्वजों की याद में इस तरह का पत्थर, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है. बट हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पंगवाली कल्चर का एक हिस्सा है ये. अभी 3-4 दिन था सुराल, और एक शादी भी थी वहाँ पे पंगवाली सुराल ताई में. फिर अभी एक आध दिन ये, फिर सारी भटोरियाँ घूम के फिर वापस आऊँगा 18-19 को उड़ान में, दखरैन के लिए ना. दिखाया है ना 18-19 का, तो बढ़िया. चलो उस दिन बढ़िया होगा यहाँ पे. हाँ जी, हाँ तो बढ़िया था. आज ऐसे आ गया, मैंने कहा खाली है, उस दिन तो भीड़ होगी इतनी ज़्यादा देखने को ही कुछ. मैंने कहा खाली खुली में शूट ले लो थोड़ा सा. थोड़ा सा अद्वारी साइड भी निकल जाओ. अद्वारी हाँ, किधर को जा सकते हैं? एक्चुअली मेरे को जाना है अभी सुराल ना, क्योंकि सुराल में आज लास्ट फंक्शन बचा हुआ है ना. कल भी था फंक्शन, लेकिन कल था वो दारू दूरू वाला ना, ऐसे ही मस्ती वाला. चलेगा वही. आज वो कल्चर वाला है जिसमें वो जोजी वोजी पहन के ना, जोजी पुल्ला पहन के. हाँ, दिन को होता है ना. कितने बजे को होता है वो? बस अब तो 12-1 बजे से शुरू. बस भागना है मैंने, बस अब हो गया मेरा काम. गाड़ी उठानी मैंने, बस भाग लेना है मैंने. चलो जी, आप कर लो काम ना, आपका जरूरी काम है. ठीक है जी.
a lovely day today. सुबह थोड़ा उठा, टाइम लैप्स बनाए और फिर यहाँ पे हुडान का जो लेक है, इस लेक को भीमताल भी कहते हैं एज पर लोकल्स। कहा जाता है कि भीम के एक पाँव का ये निशान है, तो भीम ने अपना एक पाँव रखा था और उससे ये एक कैविटी बनी जिसको अभी पॉन्ड की शेप में बना दिया गया है। तो ये है कहानी इस तो बेसिकली सुबह आया, बड़े अच्छे टाइम लैप्स बनाए यहाँ पर, ड्रोन के टाइम लैप्स भी बनाए मैंने यहाँ पर, और फिर कुछ स्टिल्स लिए, लॉन्ग एक्सपोजर्स, कुछ यहाँ पे जो शेपर्ड लोग हैं, पंगवालीज और भोटियाज, उनसे बातचीत करी एंड यस स्पेंड सम गुड टाइम। क्योंकि 18-19 को जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इतनी भीड़ होगी यहाँ पे दखरैन मेले के लिए कि मुझे वो पीस टाइम मिलेगा नहीं अपने शॉट्स निकालने के लिए। तो इस बार मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो पीस टाइम शॉट्स होते हैं ना वो सारे निकाल लिए हैं। अब मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान अब ये है कि इधर को आता हूँ, रिफ्लेक्शन आएगा बढ़िया सा ना, पता नहीं आ रहा होगा हाँ। तो अब मेरा प्लान ये है कि यहाँ से जाऊँगा सुराल में जो एक ट्रेडिशनल कल्चर वाला पार्ट जो वेडिंग का बचा हुआ था उसको अटेंड करूँगा, कुछ शॉट्स लूँगा। फिर मेरा आज मन ऐसा है कि मैं सुराल नहीं रुकूँगा, आज मैं वापस किलाड़ आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को कुछ इंटरनेट का काम करना है और इन सब जगहों पे इंटरनेट कहीं पे भी नहीं है। मतलब मेरे को एक्चुअली में पिछले 4 दिन में सिर्फ 15-20 मिनट का ही इंटरनेट मिला है। तो थोड़ा सा शोशाबाजी वाला काम भी कर लूँगा, इंटरनेट पे पोस्टिंग का कुछ रील्स जो बनाई थी। तो हाँ सही है ना। फिर उसके बाद शायद किलाड़ एक दिन और। गाड़ी अभी तक तो साथ दे रही है, देखते हैं कब तक साथ देगी। रिवर्स लगता है, झटका लगता है, लेकिन लग रहा है। मैंने ऑन OBD2 स्कैनर लगा के एरर कोड भी निकाला था, तो डेफिनेटली इट्स एन एरर कोड फॉर अ सोलेनॉइड स्विच विटारा में, जो कि ट्रांसमिशन बॉक्स के अंदर होता है। जनरली मोस्ट ऑफ जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें वो सोलेनॉइड स्विच बाहर होता है, तो बड़ा इजी होता है, निकाल के प्रोबेबली क्लीन कर लो। बट विटारा में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे जो ट्रांसमिशन बॉक्स है उसके पैन को खोलना पड़ेगा, पूरा ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। फिर वो लास्ट टाइम मेरा ये ख़राब हुआ था तो मैंने लगाया था ये। तो देखते हैं, मैं चांस ले रहा हूँ बैकअप के लिए। गाड़ी टैक्सी हायर के लिए बोल दिया है, अगर इशू हुआ तो देखेंगे। ये जो जगह है इसको बोलते हैं जी तुंड्रू। तुंड्रू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, जो कि एक ऋषि, मेरा नाम मेरे दिमाग से निकल गया, कल एक आशा ने बताया था मेरे को। तो यहाँ पर हुआ करते थे जी राक्षस, उड़ने वाले, है ना, और उनको वो गाँव वालों को तंग करते थे। शायद ऐसी कुछ कहानी है ना, मुझे माफ करना थोड़ी बहुत मैंने इधर उधर कर दी हो कहानी। तो ऐसा था, तो तलवारें हवा में उड़ते थे, तो ऋषि ने हवा में तलवारें फेंकी उनको मारने के लिए, और वो मर गए। एंड कुछ तलवारें जो हैं, जो यहाँ आज भी टंगी हुई है तलवारें। तो ये है जी वो मंदिर। अगर आप देखेंगे ऊपर तो कुछ आपको कपड़े दिखाई देंगे, जो बेसिकली जहाँ कपड़े हैं वहाँ पे वो तलवारें लटकी हुई हैं। तो इसकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग कुछ और स्टोरी बताते हैं, कुछ और स्टोरी बताते हैं। एक लोकल में आचो ने यहाँ बताया मुझे कि बेसिकली देयर वाज अ लामा एंड लामा गॉट सम रियली हाई पावर्स एंड फिर वो जब लामा के पास ज़्यादा पावर्स आ गई तो उसने लोकल्स को परेशान करना शुरू कर दिया एंड ही गॉट द पावर ऑफ फ्लाइंग। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऋषि ने फिर उसको यहाँ पे तलवारों से अटैक किया और कुछ तलवारें जो हैं वो यहाँ दीवार पे आके अटक गई। तो ये ऋषि का मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसा कहा जाता है, और कुछ और स्टोरीज भी हैं।
हुडान से तो मैं अब नीचे आ गया हूँ। इनफैक्ट सुरालताई के लिए मैं निकल चुका हूँ। किलाड़ से होकर निकला था मैं, और किलाड़ में मैंने एक रेस्टोरेंट है, राज होटल है, रेस्टोरेंट एंड होटल, जिसमें मैं 2017 में जब मैंने किलाड़ किश्तवाड़ किया था तब मैं वहाँ रुका था। तो वहाँ पे मैंने लंच किया, और क्योंकि मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैं शायद सुरालताई में शूट करके वापस किलाड़ आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैंने अपना एक रूम भी बुक कर दिया है, बेसिक सा रूम। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ एग्जैक्टली सेम रूम मैंने बुक किया है जो मुझे मिला है, जो मैं 2017 में जिस रूम में रुका था। ऑफ कोर्स पूरा रिफर्बिश हो गया है, बट यस, आज वापस मैं यहीं किलाड़ में आऊँगा और थोड़ा सा अपना जो पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे इंटरनेट मिल जाता है। तो यहाँ से मुझे लगेंगे शायद 45 मिनट और सुरालताई पहुँचने में। रास्ता एकदम क्लियर है, तो लेट्स सी। था जी आज का मेरा दिन। बहुत मज़ेदार। हुडान का जो ऊपर धार वाला एरिया था मज़ेदार था। अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो शायद मैं
थोड़ा सा हुडान धार की तरफ जाता, बट क्योंकि मुझे आज सुराल वापस आना था तो, और यहाँ का जो कल्चरल फंक्शन था वो भी बहुत मज़ेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था। जो लोग थे बहुत ही फ्रेंडली थे। एवरीबडी वाज ऑफरिंग मी समथिंग टू ईट टू ड्रिंक। मतलब 2-3 बार तो अरक भी मैंने निपटा दी जोश जोश में। और फिर लगभग 6:30 बजे के आसपास मैं सुराल से निकल गया। 1 घंटा लगा मुझे किलाड़ पहुंचने में। सीधा किलाड़ का जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे ही है एक होटल, उसमें चेक इन मारा एंड रिलैक्स। थोड़ा सा इंटरनेट मिल गया एंड दैट वाज द एंड ऑफ अ लवली डे।